नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG अकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग यूपी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक मैथ की बहुत बढ़िया सीरीज कर रहे हैं। इसके सब बढ़िया सवाल हैं। आपको ये सवाल बहुत अच्छे से लगाने आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल हैं। कोई भी ऐसे अरे गहरे सवाल नहीं हैं। आप कोशिश करके इनको लगाने की कोशिश करें, ठीक। और एक एक चैप्टर करके भी कोशिश करें, एक एक चैप्टर लगाने की भी पूरी कोशिश करें और लगाते रहें, पढ़ते रहें। एग्ज़ाम कभी भी किसी टाइम इलेक्शन के बाद एक दो महीने हैं टाइम आपके पास, पढ़ लीजिए। लास्ट टाइम आपने जैसे किया था उससे तो आपको पता ही चला होगा कि कितनी आपकी तैयारी थी। तो इसलिए काफ़ी वैकेंसी है। एक बार याद रखिए, ऐसी वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी। 60,000 वैकेंसी यूपीपी में दोबारा नहीं आएगी। तो इसलिए आपको मौका मिला है, टाइम मिला, तो उसका सही उपयोग करके आप अच्छे से पढ़ाई करें। मैथ को लगाएं, रीजनिंग, हिंदी, जीएस सब एक एक विषय करके अच्छे से पढ़ें। जितने जितने भी क्वेश्चन सही किए थे उससे इस बार आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन ज़्यादा सही करने पड़ेंगे। कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो पिछली बार जो करके आए लीक पेपर में, उससे 15-20 क्वेश्चन बढ़ा के सही करने होंगे। जैसे किसी के अगर 100 बच रहे थे तो इस बार उसको 115-20 बचाने पड़ेंगे। मेरिट बढ़ के जाएगी। जब जब री एग्ज़ाम हुआ तब मेरिट बढ़ के गई और एग्ज़ाम कठिन आया। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और प्रैक्टिस को करते रहें। चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल अभी छोटा चैनल है, ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप लोग चाहेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो छोटा ही रहेगा। छोटे से ही हम मटेरियल देते रहेंगे। चलिए तो शुरू करें। पहला सवाल है कि एक 10 अंक की संख्या, 10 अंक की संख्या है 780, संख्या है 780 x 533 बाई और 24, ठीक। 88 से विभक्त है। कोई संख्या अगर 88 से विभक्त है तो वो संख्या आपको पता किससे विभक्त होगी? 88 के जो फैक्टर हैं उनसे विभक्त होगी। 88 का मतलब 11 से विभक्त होगी, 4 से विभक्त होगी, 8 से भी विभक्त होगी, 8 से विभक्त होगी और 8 से विभक्त होगी। 88 44 से विभक्त होगी। चलिए आप सिर्फ दो चीज़ देख लीजिए, 11 से विभक्त होने का और 4 से विभक्त होने का, ठीक। तो 11 से विभक्त होने से देख लीजिए और 4 से, 4 से विभक्त होने का मतलब है लास्ट के दो अंक 4 से विभक्त होने चाहिए। 4 से विभक्त हैं। अब 11 से विभक्त होने का मतलब है कि एक एक अंक छोड़ के, एक एक अंक छोड़ के। तो ये कौन कौन से बने? 7, 0, +5, +3 और +2 हो गए 7, 5 12, 3 15, 2 17। उधर कितना बचेगा? 8 + x + 3 + y + 4। उधर बचेगा 8 + x + 3 + y + 4। 8 3 11 और 4 15, 15 + x + y। 11 से विभक्त होने का मतलब होता है कि इन दोनों का अंतर, इनका अंतर 0 हो। इनका अंतर 0 हो। इनका अंतर 0 कब होगा? जब यहाँ पे आप x + y की वैल्यू आप 2 रख दीजिए। x + y की वैल्यू 2 रखें तो 15 2 17, 17 17 दोनों तरफ बराबर, अंतर 0। तो x + y की ही वैल्यू पूछी है। x + y की वैल्यू पूछी, कितनी आएगी? 2। अगला क्वेश्चन है 10 अंक की संख्या 89 73 59, 89 73 59 बाई 7x2, बाई 7x2। और किससे विभक्त है? 72 से विभक्त है। कोई संख्या अगर 72 से विभक्त है तो आपको पता होना चाहिए 72 से विभक्त है तो फिर 8 से विभक्त होगी और 9 से भी विभक्त होगी। 8 से विभक्त होगी और 9 से विभक्त होगी, ठीक। और 4 से भी विभक्त होगी, 4 से विभक्त होगी, ठीक। और 2 से आप 8 9 का देख लीजिए, 8 9 या 4 9 का देख लीजिए। 4 9 यहाँ पे चूंकि लास्ट का अंक में 22 है दूसरे नंबर पर, आप 22 से भी देख लें। और एक चीज ध्यान रखिए, 22 के संभव अधिकतम मान, 22 के संभव अधिकतम मान के लिए, ठीक।
तो आपको 4 और 9 से विभक्त करनी। 4 से विभक्त करने का मतलब है आपको लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक का मतलब है बाई की जगह पर आप एक मिनट, ये x है, x की जगह पर आप x की जगह पर आप 1 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 7 रख सकते हैं। 5 7 1 5 7 रख सकते हैं, 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, अच्छा 9 से विभक्त के लिए चलिए हम 1 को नहीं रखेंगे। 1 को इसलिए नहीं रखेंगे कि चूंकि बाई के अधिकतम संभव मान पूछे हैं, 1 रख दिया तो जैसे x की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे 1 का मतलब x की वैल्यू 1 और 1 यहाँ 3 और बाई की वैल्यू अब अधिकतम संभव 8 9 ऐसे कुछ बाई की वैल्यू होगी, तो आंसर माइनस में कोई विकल्प है नहीं। तो क्या करना है कि इसकी जगह पर 1 नहीं 5 रख के देख लेते हैं। 5 तो सबसे पहले अब जब 5 रखे हैं बाई x की जगह पर 5 रखे हैं, x की जगह पर 5 रख दिया आपने, 5 रख दिए। अब किससे विभक्त चाहिए? 9 से। 9 से विभक्त होने का मतलब है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। 9 से विभक्त होने का मतलब तो देख लीजिए, ये 5 और 2 7, 7 14, 14 14 और 5 14 9, 14 6 20, 3 23, 5 28, 3 31, 31 7 38, 38 8 46, 9 55, 55 है। 55 का मतलब 55 और प्लस बाई भी रखने तो 9 से विभक्त चाहिए। 55 8 63, 55 8 63, तो बाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 8, तभी तो जाके 9 से विभक्त होगा। आगे इसका डिजिटल सम 63 9 से कब विभक्त होगा? जब बाई की जगह पर 8 रखेंगे। जब 8 रखने x की वैल्यू कितने रखी? 5, तो ये जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस 8, 15 से 8 घटाए 7 आंसर होगा। अगला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त है। 24 36 54 से पूर्णतः विभक्त का मतलब हुआ कि इनके लासा से भी पूर्णतः विभक्त होगी। 24 36 और 54 का लासा होगा, 24 36 54 का लासा 216, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 छंग 4, हाँ 216 लासा कितना होगा? 216। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती? 4 बार आप 9 9 लिख लीजिए, 4 बार 9 9 लिख लीजिए और इसको 216 से विभक्त करके देखिए। अगर 216 से यही कर जाए तो यही आंसर होगा, नहीं कट रहे तो फिर यहाँ पे कुछ बचेगा उससे घटा देंगे। तो 216 मतलब 2 चाकू 8, 4 बार जाएगा भाग, 4 छंग 24, 4 एकन 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 8 वोट 64, 9 से 4 घटे, 5 9 से 6 घटे, 3 9 से 8 घटे, 1 उतार लिए 9। अब 2 का भाग 13 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 6 छंग 36, 6 एकन 6 3 9 और 6 दूनी 12, 1296। बचे कितने? 9 से 6 घटे 3, 15 से 9 घटे 6, 63 बचे। अगर ये 63 इधर ना होते तो यह संख्या इससे विभक्त होती, इससे विभक्त होती तो इनसे विभक्त होती इनसे विभक्त। तो 63 आप 99 से 63 घटा दीजिए, 99 से 63 घटाएंगे, 9 से 6 घटेंगे 3, 9 से 3 घटेंगे 6, 63 9 से 63 है, 36 नहीं घटाने, 63 घटाने, 63 9 से 3 घटेंगे 6 और 9 से 6 घटेंगे 3, 36 वाली लास्ट में होगी, आंसर होगा 99 36। या आप एक एक करके भाग दे के देख लें तब भी सही है, न तो इनका लासा निकाल के, इनका लासा 216 ही होगा। अगला, दो संख्याओं का मासा 12 लासा 144 है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। एक संख्या दी गई है 48, उनमें से एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या चाहिए, आप 48 का लासा मासा में भाग दे दीजिए, 12 चौक 48, 4 से काटे 4 तय 12, 4 छंग 24। दूसरी संख्या कितनी? 36। एक संख्या कितनी थी? 48। इनका अंतर 36 48 का अंतर 12 ही होगा। ठीक, ये छोटी सी बात है यार, बार बार क्यों बताएं? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा रखें, फिर फार्मूला रखें, बच्चा नहीं हो अब तुम लोग, मतलब एग्जाम तो आपका हो गया था, आपको मौका मिला तो टाइम
प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला, 70 और 100 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। 70 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं, 70 और 100 के बीच की सबसे बीच की अभाज्य संख्याएं चाहिए। एक तो 71, 73, 79, 83 और 89 और 97, इतनी संख्याएं हैं। कितनी? 3 और 3 6 संख्याएं, इनको जोड़ के आप 6 से भाग दे दीजिए। तो 7 9 16 3 19, 19 9 28 3 31 1 32 हासिल के 3 7 3 10 7 17 17 7 24 8 32 8 40 9 49 49 और 6 का भाग दे दीजिए। 6 8 48, 6 दूनी 12 82। अगला, 50 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। ध्यान रखिए, 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच, 50 से 100 तक नहीं, 50 और 100 के बीच की, 50 और 100 के बीच की मतलब 51 से 99 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहे भैया। 51 से 99 तक की संख्याओं का औसत। 50 से 100 तक आप देखेंगे, 51 से 99 तक पहले देख लीजिए टोटल संख्याएं कितनी है। टोटल संख्याएं बन रही हैं आपकी, निकालने के लिए आप चाहें तो उससे निकाल दीजिए। TN बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1, 9 से 1 घटे 8 48, 48 में प्लस 1 करा 49, 49 संख्याएं। ठीक, 49 संख्याएं। उसके बाद में 49 संख्याएं हैं और फिर आपको इनका चाहिए औसत। तो योग बराबर SN बराबर निकाल लीजिए। योग बराबर N/2 मतलब 49 बटे 2 इंटू 2A, फर्स्ट नंबर 51, 2A प्लस N है 49 माइनस 1, N-1 इंटू डिफरेंस 1। ठीक, 51 दूना 102 प्लस 49 से 1 घटे 48, 48 सेकंड 48, 48 ये 150, इधर बाहर 49 बटे 2। एवरेज चाहिए, संख्याएं कितनी है? 49, 49 से 49 2 से 75 काटे 70, 150 काटे 75 आंसर। अगला है 1144 रुपया को 2 पुरुष 6 महिलाएं 8 लड़के, 2 पुरुष 6 महिलाएं 8 लड़के में बांटना। किस अनुपात में? 3:2:1, 3:2:1। अगर एक पुरुष को 3 रुपया मिल रहे तो 2 पुरुष को 6 रुपया मिले। एक महिला को 2 रुपया तो 6 महिलाओं को 12 रुपया। एक बच्चे को 1 रुपया तो 8 बच्चों को 8 रुपया। अब ये टोटल कितने? 1144 हैं। 12 6 18, 18 8 26, 26 बराबर 1144। कर लीजिए 13 दूनी 26, 13 8 104, 10 13 8 104, 1 से काटे 44, 1 यूनिट की वैल्यू 44। पूछ रहे हैं एक पुरुष को, पहले 2 पुरुषों को कितने मिले? 2 पुरुषों को 6 रुपये यूनिट में मिले। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 और 2 पुरुष हैं, ये भाग दीजिए। 2 1 2, 2 3 6, 2 32, 132। अगला 1488 रुपया को XYZ में X अनुपात Y और Y अनुपात Z, तो X अनुपात Y 4:5, 4:5, ये 7:6। अब 7 इधर 5 इधर, 7 चौक 28, सीधे सीधे गुणा 7 पना 35 और 6 पंचे 30, 28 35 30। ठीक, टोटल कितने? 1488। इधर 8 5 13 और 3 3 6 3 9, 93 बराबर 93 बराबर 1488, 93 बराबर 1488 है। तो एक बराबर कितने? 1488 का आप भाग दे दीजिए। 93 9 1 9, एक बार जाएगा। 93 घटा दीजिए। 8 से 3 घटे 5, 14 से 5 घटे 9, आ गए 58, 9 9 81, 9 का भाग 93 93, 8 से 3 घटे 5, 14 से 9 घटे 5। ठीक, अब बचे 95। आपने 1 मिनट 2 बार भाग जाएगा। 1493 का भाग दीजिए 1488 में। 1488, 90 दूना 180, गलत है। 1488 एक बार 93, 8 से 3 घटे 5, 14 से 9 घटे 5, 8 से 3 घटे 5, 14 से 9 घटे 5, उतार लिए 8, 8 उतार लिए
अब 9 छंग 54, 6 बार जाएगा, 6 ત્યાં 18, 6 ने 54 55, काम खत्म। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16 है। जेड का हिस्सा चाहिए, जेड के मतलब 30 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 16 ત્યાં 48, 480। अगला, दो मित्रों की उम्र का अनुपात 7:9 है, अनुपात 7:9 है, 7x और 9x रख लीजिए। 10 वर्षों के बाद, 10 वर्ष बाद मतलब 7x प्लस 10 और उसकी 9x प्लस 10, अनुपात कितना? 19/23। अब 23 का इधर, 19 का इधर, इनकी वर्तमान आगे आ जाएगी। 23 7 ત્યાં 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161x प्लस 230, 23 का गुणा कर रहा है, 19 ने 171 x प्लस 190, 71x प्लस 190। ठीक, अब ये 190 इधर लाइए, 230 से घटाइए, 230 से 90 घटाए 0, 13 से 9 घटे 4, 13 से 9 घटे 4 और 40, ये 161 इधर, तो इधर बचेंगे 10x, x बराबर 4, x बराबर कितना? 4 आ गया, x बराबर 4 मतलब इसका 7 चौक 28, इसकी 9 चौक 36। 7 वर्षों बाद उनका औसत बताओ, 7 वर्षों का बाद औसत, इसकी वर्तमान 28 है, 7 वर्ष बाद 35, उसकी 43, 36 है, 7 वर्ष बाद 43, योग हो जाएगा 5 3 8 4 3 7, 78 में 2 का भाग दिए 39, 2 6 2 9 18, एवरेज 39 साल। अगला, 5 वर्ष पहले रालेल की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 4 गुना थी, 4 गुना से 4 ज़्यादा थी। चलिए ठीक, अब जैसे एक पिता है, एक पुत्र है, पुत्र की उम्र 22 रख लीजिए और पिता की उम्र x, ये वर्तमान की है, प्रेजेंट टाइम की वर्तमान की उम्र है इनकी। ठीक, अब 4 वर्ष पहले, जब 4 वर्ष पहले जाएंगे तो इसकी हो जाएगी x 5 वर्ष पहले, x माइनस 5 और इसकी y माइनस 5, 5 वर्ष पहले उसके रालेल की उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुना से 4 ज़्यादा थी, ये 4 गुना से 4 ज़्यादा थी, तो आप इसमें 4 से गुणा करके और 4 जोड़ दीजिए, अब बराबर है, तो ये बनेगा आपका x माइनस 5 बराबर 4 गुना से 4 ज़्यादा 4y प्लस 4 गुना से 4 ज़्यादा थी 4y और 4y माइनस के 4 पंचे 20 और प्लस 4। ठीक, अब 20 से 4 घटे 16 माइनस के 4y इधर आए तो x माइनस 4y बराबर 5 उधर जाएंगे तो इधर बचेगा माइनस के 11। आपको ये ध्यान रखना है कि x माइनस 4y बराबर 11 है, एक समीकरण आपका ये बन गया। आपको ऐसे लगाने इस वाली। ठीक, फिर कह रहे ज़्यादा थे, 3 वर्ष बाद रारेल की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुना से 6 कम है, फिर वही बात, उसकी है x और नहीं, उसकी पुत्र की है y और उसकी है x। 3 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी x प्लस 3, इसकी y प्लस 3। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के 3 गुना से 6 कम है, तो 3 गुना से 6 कम है तो आप इसमें 3 का गुणा करके 6 जोड़ दीजिए, अब बराबर हो जाएगा, तो होगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9 प्लस 6, माइनस है माइनस, ठीक माइनस, तो ये बचेगा 3 वर्ष बाद 6 कम है तो 6 उससे घटा दी, बराबर होगी 3, और ये बचेगी 3 इधर 3y प्लस के 9, ठीक हाँ सही है, तो ये बचेगा x माइनस 3y और ये 3 उधर जाएंगे माइनस के 6 और माइनस के 3 9 और प्लस के 9 मतलब 0, x बराबर 3y नहीं x माइनस 3y बराबर 0, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए x बराबर 3y, x बराबर 3y। एक समीकरण में x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 11, माइनस के y बराबर माइनस के 11, y बराबर 11, मतलब पुत्र की उम्र कितनी आई 11, वर्तमान में पुत्र की उम्र कितनी आई 11 आई, पुत्र की उम्र 11 आई, y की वैल्यू 11 है, आप यहाँ रख लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33, इसकी उम्र कितनी हो गई 33 हो गई। अब कह रहे कि वर्तमान से कितने वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 50 होगा, अभी 33 और 11
44 है, मतलब 6, दोनों में 6 जुड़े हैं तो 3-3 साल जुड़ जाएंगे दोनों की। तो इसकी भी 3 साल बाद, इसकी 3 साल बाद, 33 3 36, इसकी 3 साल बाद 14, 36 14 50। तो आंसर कितना होगा? 3 होगा, 3। देख लीजिए, बढ़िया सवाल है। अगला, दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। एक बड़ी संख्या रख लीजिए, एक छोटी संख्या। छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो ये बचेगा 2 7 14, 2 से 10, x बटे बाई निकाल लीजिए तो 7 10 बटे 7, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 10, बाई की वैल्यू 7। दोनों कितनी हो जाएगी? 10 7 17, और दोनों में कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योग 8942 है, मतलब 17 यूनिट की वैल्यू 8942 है। 8942 है, काट दीजिए। 17 अपना 85, 4 बचे 44, 17 दूनी 34, 10 102, 17 छंगा 102। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 526। पूछ रहे बड़ी संख्या का मान बताओ, मतलब 10 का मान चाहिए, तो 5260 वैल्यू कहाँ पे? ये 5260, सरल है। अगला, एक आदमी जनवरी 2018 में 1750 की बचत करता है और हर महीने पिछले महीना की तुलना में 95 की वृद्धि करता है। ठीक, 2018 में उसकी वार्षिक बचत बताओ। बढ़िया सवाल। अब 2018 जनवरी में उसकी बचत कितनी है? जनवरी की बचत है 1750 है। जनवरी की बचत कितनी है? 1750। हर महीना, अब जब फरवरी में जाएगा, तो जब फरवरी में जाएगा तो इसमें 95 की वृद्धि होगी। 95 की वृद्धि का मतलब 5 9 5 14, 7 1 8, 1845। ऐसे फरवरी मार्च में जाएगा। जब मार्च में जाएगा तो इसमें भी 95 की वृद्धि, 5 5 10, 4 9 4 13, 1 14, और 8 1 9 1 1940। ऐसे करके दिसंबर तक आपको जोड़नी है, या आपको नहीं जोड़नी। आप एक तरीका से निकाल लेते हैं कि जनवरी की आय पता है और दिसंबर की पता नहीं। टोटल महीना तो जनवरी बढ़ेंगे, कितने महीना में वृद्धि होगी? 11 महीना में। 11 जनवरी में तो बढ़ चुकी जो भी बढ़नी थी 1750, फरवरी मार्च से दिसंबर तक आपकी 95 बढ़ेगी। तो आपको करना क्या है कि टोटल, आपको ये तो पता है कि कितने महीना में बढ़ेगी उसकी आय, टोटल 11 महीना बढ़ेगी। जब 11 महीना बढ़ेगी तो आपको निकालना क्या? SN। आपको टोटल नंबर पता कितने? 11। टोटल नंबर 11 नहीं 12, टोटल नंबर 12, जनवरी से दिसंबर तक 12। SN बराबर NY2 इंटू 2A। ए फर्स्ट महीना की देगी कितनी? 1750। 2A प्लस N है 12, 12 माइनस 1, डिफरेंस 95, डिफरेंस 95 निकाल दीजिए। 12 2 से 6, ये हो जाएगा इंटू 0 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 1 2 1 3, प्लस 12 से 1 घटे 11, 11 5 55, 11 99 और 5 104, 1045। आप इसमें जोड़ लीजिए 1045 जोड़े तो 5 4 5 3 1 4, गुणा कर लीजिए 6 का, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 6 पंचे 30, 2 32, 6 चौक 24 और 3 27, 27,270 रुपया। कुछ नहीं करना था, बढ़िया सवाल था। 95 वृद्धि है, पहले महीना की पता है। ठीक, 55 डिफरेंस कितना? 95 ऐसे करके लगा दीजिए। SN बराबर फार्मूला होता SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N टोटल नंबर, A फर्स्ट नंबर, N टोटल नंबर, D डिफरेंस। अगला 2400 रुपया में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है। ठीक, कोई चीज़ 2400 रुपया में बेची और 20% का नुकसान है, तो मतलब क्रयमूल्य 80% बचेगा, बराबर काट दीजिए 3000 आएगा। कितना आएगा? 3000 आएगा। 10% का लाभ उठाने के लिए 3300 आंसर होगा। 3000 पे 10%, सरल सवाल है। अगला, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 3000 में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगी? जब 2000 में बेच रहे भैया, 2000 में बेच रहे, 20% हानि का मतलब 80%, 80/100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से काटे 4 पंचे 20, 55 2500। क्रय मूल्य कितना? 2500। अब 2500 वाली 3000 में बेचेंगे तो 500 का लाभ होगा। 500 का लाभ कहाँ से? 2500 से।
2500 से गुणा में 100, 1 2 0 कट, 25 दूना 50, 20% का लाभ है। ये छोटे छोटे सवाल हैं। अगला, एक वॉशिंग मशीन जिसका मूल्य 28, अंकित मूल्य 28,000 है, 28,000 है, अंकित मूल्य 28,000 है, 15% 10% की छूटों पर, क्रमागत छूटों पर बेची जाती है। नगद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट, मतलब 3 छूट। तो 15% छूट का मतलब 85, 100% है, 15% छूट का मतलब 85, 10% की छूट 90/100, 5% की छूट का मतलब 95/100। निकाल लीजिए विक्रय मूल्य, चाहिए यही आंसर होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 4, 4 से काटे 25, 4 सत्ते 28, 25 पचम 25, 5 से काटे 17, 5 से काटे 19, आपका बचा 7 गुणा 17 गुणा 9 गुणा 19। इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा करेंगे तो शायद 20,349 आएगा। कर लीजिए गुणा, आ जाएगा गुणा। 7 सत्ते 49, 9 9 ने 81, 1 ने 9, 1 9 है। चलिए अगला, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2560 है। सेल के दौरान वस्तु पर 20% और X% की दो क्रमागत छूटें दी जाती हैं। 20% और X% की छूट दी जाती है, ठीक। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1679 रुपया 36 पैसा है, ठीक। पहले तो देख लीजिए अंकित मूल्य कितना, 2560, एक 20% की छूट काट दीजिए, 80% बचेगा। 20% की छूट, एक छूट काटे पहले, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 पंचे 40 और 4 44, 8 दूनी 16, 4 20, 20 48, मतलब 2048 बची। अब 2048 की नहीं बिक रही, एक छूट और कट रही है X% की, एक छूट X% की और कट रही, तो उसके बाद कितने बच रही, 1679 रुपया 36 पैसा। तो यहाँ से देख लीजिए वस्तु अब अंकित मूल्य 2048 है, तो बिची कितने का है, 1679 रुपया 36 पैसा, 1679 रुपया 36 पैसा। आपसे कहा जाए कोई चीज़ 2048 की है और आपको 1679 रुपया 36 पैसा मिल रही, 1679 रुपया 36 पैसा में मिल रही, 1679 रुपया 36 पैसा मिले, तो छूट मिली कितनी, देख लीजिए यहाँ पे 10 से 6 घटेंगे 4, 9 से 3 6, और 17 से 9 8, 17 से 9 8, 13 से 7 6, 9 से 6 368 रुपया 64 पैसा की छूट मिली, 368 रुपया 64 पैसा की छूट मिली। ये छूट कहाँ से मिली, 2048 की, ना कि 2560 से नहीं करना। अब ये वाला अंकित मूल्य है 2048, गुणा में 100, गुणा में 100, 2 जीरो से दशमलव खत्म। जब आप इसका भाग देंगे तो ये 18 बार जाएगा, काट देंगे आ जाएगा 18, 4 4 से काटिए आ जाएगा। अगला, कोई वस्तु 640, कोई वस्तु 640 में बेचकर व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए जब 640 की बेच रहे हैं, 640 की बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य पर 15% की हानि, मतलब 640 की बेची, इस पर 15% हानि। अगर इसको 15% बढ़ा दें तो आपका क्रय मूल्य आएगा, एक बिंदी से बिंदी कैंसिल, 5 से काटे 23, 5 दूनी 10, 23 32, 32 23 दूना 46, 23 69 4 73, 736, क्रय मूल्य 736। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए आप इसको 15% लाभ पर बेच दीजिए, 115/100। जब इसको काटेंगे तब आपका आंसर आएगा 846 रुपया 40 पैसा। काट दीजिए, सरल है, छोटे छोटे काम आप अपने आप भी करते रहिए। अगला, 3 साल के लिए 15,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 3600 है। SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, SI कितना 3600, मूलधन 15,000, दर चाहिए, टाइम 3 वर्ष बटे 100। काट दीजिए, 1 2 इधर, 1 इधर, ठीक। 15 दूनी 30, 6 15 चौकू 60, 3 अट्ठे 24, 8% दर आएगी, 8%। अगला, किसी निश्चित धनराशि पर 3 साल में 14% की दर से साधारण ब्याज पर मिलने वाली उसी दर पर 5 साल में मिलने वाले ब्याज से 4200 रुपया कम है। देखिए दोनों दो मतलब एक कितना है 3 साल का और एक 5 साल का, दोनों ब्याजों का अंतर 4200 है। अब मूलधन कुछ रख लीजिए, मूलधन ही चाहिए, धनराशि चाहिए, मूलधन इंटू दर,
दर 14%। पहले टाइम कितना 3/100। फिर दोबारा में मूलधन वही दर 14% और टाइम 5 वर्ष बटे 100। इन दोनों ब्याजों का अंतर 4200 रुपया है। 4200 रुपया का मतलब इन दोनों का अंतर 4200। 1400 14 3 42 14 5 70 28 पी। अंतर कितना होगा 28 पी बटे 100 बराबर 4200। काट दीजिए 7 चौक 28 7 6 42 4 से काटे 25 25 छक्का 150 मतलब 15,000 15,000। अगला है साधारण ब्याज 50/4% की दर से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा। मूलधन और ब्याज बराबर बराबर चाहिए। दर 50/4 और समय पूछ रहे बटे 100। काट दीजिए x से x मूलधन की बराबर 50 दूनी 100 4 दूनी 8 t बराबर 8 वर्ष। t बराबर 8 वर्ष। चलिए आज ये पूरा हुआ। ऐसे अच्छे सवाल के लिए जुड़े रहिए। अगर ये सवाल आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।